अब्बास इराक्ची की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। अब्बास इराक्ची कल रात ही पाकिस्तान पहुंचे हैं, जिसके बाद उन्होंने आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात के हवाले से तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बड़ी अहम मुलाकात है ईरानी वज़ीर ख़ारजा की, जो कि पाकिस्तान पहुंचे हैं। और ईरान के जो सरकारी ख़बरसां इदारे हैं उसके मुताबिक भी और ईरान के सफारत खाने के मुताबिक हमने पहले भी बताया था कि उनकी पहली वर्किंग मुलाकात थी इस दौरे के अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से, और आज उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात है। तो ये जो मुलाकातें हैं दोनों ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की जानिब से मीडिएशन या साज़िशी की जो कोशिश है उसके पस मंज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इन्हीं से जो आगे का रोड मैप है वो तय होगा। पाकिस्तान की जानिब से सिफारतकारी की, मीडिएशन की, फैसिलिटेशन की कोशिशें मुकम्मल तौर पर जारी हैं, पूरे खुलूस नीयत के साथ जारी हैं, और पाकिस्तान की कोशिश है कि दोनों फरीकों को एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बिठाया जाए। जी, सालिसी के पसर मंजर में ये बहुत अहम मुलाकात है जो कि हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर इस मुलाकात में गुफ्तगू की गई, जबकि खित्ते की सूरत हाल पर भी मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के हवाले से हमारे नुमाइंदे ने हमें आगाह किया कि ये मुलाकात सालिसी के पस मंजर के हवाले से भी बहुत अहमियत के हामिल है। मुलाकात में ईरानी वफ़द के दीगर अफराद भी शामिल थे। नाज़रीन रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची और उनके हमरा आए वफ़द से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ईरानी वफ़द के दीगर अफराद भी शामिल थे। अब्बास इराक्ची ने अहम मुलाकात की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। इस मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, और हालिया कशीदगी के अंदर जो भी चीज़ें ज़ेर गौर आ रही हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया गया। और इस मुलाकात के हवाले से कहा यह जा रहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से भी बातचीत की गई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची और उनके हमरा आए वफ़द से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि इस मुलाकात में ईरानी वफ़द के दीगर अफराद भी शामिल थे। बहुत अहम मुलाकात है जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची के दरमियान हुई है, और उनके हमरा आए वफ़द से भी मुलाकात की गई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान ने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। सलमान, अपडेट कीजिएगा तफसीलन। इस मुलाकात में आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर आई हैं और उससे पहले वीडियो भी आई थी, उसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ उनके जो मुआविन वज़ीर ख़ारजा हैं गरीब आबादी वो मौजूद थे। इसके अलावा ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई और पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर अमीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम भी मौजूद थे। जबकि पाकिस्तान की जानिब से इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी सलामती के मुशीर आसिम मलिक और इसके साथ साथ DGMO भी पाकिस्तान के मौजूद थे। तो ये मुलाकात मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है खित्ते की, मशरिक़ वस्ता की और उससे बाहर की, उसके तनाजुर में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। और हम सब मुंतज़िर थे लास्ट वीक भी कि इस्लामाबाद टॉक्स 2 होंगे। इस्लामाबाद टॉक्स 2 से बात चलेगी आगे, लेकिन जो सूरत हाल बनी आपने हुर्मत की उसमें ये बातचीत नहीं हो सकी। दोनों फरीक अपनी अपनी पोजीशन पर कायम रहे, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जानिब से पूरी जोश और जज्बे के साथ, खुलूस नीयत के साथ ये कोशिशें जारी रखी, और उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आपने देखा कि जंग बंदी में तौसीह हुई अमेरिका की जानिब से, और ईरान ने फिर जो मामला था उसको आगे बढ़ाने के ही सिलसिले में कल आपने देखा कि मुलाकात हुई, टेलीफोनिक कॉल हुई ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के साथ, आर्मी चीफ के साथ। और ये दोनों वही शख्सियात हैं, इसको मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ कि ये वही शख्सियात हैं जो कि इन टॉक्स में, जो टॉक्स का पहला राउंड था उसमें पाकिस्तान की जानिब से मीडिएशन के रोल के अंदर या मीडिएटर के रोल के अंदर सामने आई थी। और आज भी जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आते ही पहली मुलाकातें हुई, उसमें भी पहली मुलाकात हुई इस्लामाबाद में नूर खान एयरबेस पर ही मुलाकात हुई, वो ये बताया गया ज़राए की जानिब से हमें। उसमें भी यही दोनों शख्सियात मौजूद थी, और उसके बाद फिर आपने देखा उनकी दूसरी मुलाकात की पहली वर्किंग मुलाकात आप कह लें वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मामला जो है अब भी पसे पर्दा डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए, पाकिस्तान के पास जो भी अवेलेबल मीन्स हैं उनके जरिए ईरान के साथ राब्ते जारी हैं, अमेरिका के साथ राब्ते जारी हैं। अमेरिका के साथ
जो राब्ते हैं उनकी तो सदर ट्रंप खुद भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अपील के ऊपर ही उन्होंने तौसीक़ की जंगबंदी के अंदर, और अब भी ये मुलाकातें जारी हैं और उन मुलाकातों, राब्तों, बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर चैनल्स के जरिए ही ये मामला आगे बढ़ा है। और ईरानी वफ्द आज इस्लामाबाद में आपके सामने मौजूद है, क्योंकि ईरान की जानिब से इसे बायलैटरल विजिट कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो वफ्द है ईरान का, ये मस्कत भी जाएगा, ये मॉस्को भी जाएगा, और ईरान के सिफारत खाने की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि उनकी जो मुलाकातें हैं वो किसी और गैर मुल्की वफ्द से नहीं होंगी इस्लामाबाद में। ये सिर्फ पाकिस्तानी हकाम के साथ होने वाली मुलाकातें, जिससे पता चलता है कि ईरान इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के साथ एतमाद का, भरोसे का, यकीन का रिश्ता कायम रखे हुए, और ये दोनों जानिब से एक दूसरे के लिए यकसा जज्बात पाए जाते हैं। ट्रस्ट का जो जज्बा है वो, एतमाद का जो जज्बा है वो मौजूद है, और यही जज्बा जो है पाकिस्तान को ईरान के साथ और ईरान को पाकिस्तान के साथ जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो खोले रखता है। यही जज्बा दोनों जानिब से, और इन्हीं कम्युनिकेशन चैनल्स के खुले होने से ही जंगबंदी में तोसी मुमकिन हुई है। और अब हम स्लोली, ग्रेजुअली, मेरा ख्याल है कि हम आगे अगले मरहले की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दिन के अंदर टॉक्स को एक्सपेक्ट करना कि उनका कोई कंक्लूजन निकल आएगा, क्योंकि ये 47 साल की एक बदएतमादी है, 47 साल का गैप है दोनों ममालिक के दरमियान, तो मेरे ख्याल है नाइंसाफी होगी। गो की सूरत हाल बहुत ज़्यादा कठिन है, टेंस है, कशीदा है, हर लिहाज से, जंगी महाज पर भी और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मुआशी महाज पर भी। लेकिन जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी में है, बातचीत में है, आगे बढ़े रखने में है, कम्युनिकेशन खुले रखने में है। और यही वजह है कि पाकिस्तान इन तमाम एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और दोनों फरीकों को साथ साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये कम्युनिकेशन चैनल्स खुले रहें, डिप्लोमेसी के लिए जो ब्रीदिंग स्पेस है वो बरकरार रहे, और दोनों मुल्क बिलाखिर एक मेज के ऊपर बैठे। लेकिन फिर वंस अगेन जो इस्लामाबाद टॉक्स 2 जो भी अगर होते हैं इस्लामाबाद के अंदर, दूसरा राउंड भी होता है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि इधर से अमेरिकन वफ्द आएगा, उधर से ईरानी वफ्द आएगा, आमने सामने बैठेंगे और बर्फ पिघल जाएगी, तो ये ऐसा होता मुश्किल है, मंतकी तौर पर पॉसिबल नहीं है। अल्लाह करे हो जाए, और हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी होता तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें नेक्स्ट राउंड की, नेक्स्ट बातचीत के मरहले की जो कोशिश है वो जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और खित्ते से बाहर के जो ममालिक हैं, जो कि कंसर्न्ड हैं, जो कि लिंक्ड हैं मशरिक वस्ता की से गुजरने वाली है। अच्छा, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहेगा। नाजरीन को अपडेट करते